गुड मॉर्निंग। कक्षा 11 जीव विज्ञान की लाइव क्लास में आपका स्वागत है। कल के वीडियो में मैंने जीवाणु की संरचना के बारे में आपको समझाया था। आज का टॉपिक है जीवाणुओं में पोषण। जीवाणुओं में विविध प्रकार का पोषण पाया जाता है और पोषण के आधार पर जीवाणुओं को 3 भागों में बांटा गया है: सपोषी जीवाणु, विषमपोषी और सहजीवी। जीवाणु जगत मोनेरा के सदस्य हैं और जगत मोनेरा के सदस्यों में सर्वाधिक पोषण विविधता पाई जाती है। पोषण के आधार पर जीवाणुओं को 3 भागों में बांटा गया: सपोषी जीवाणु, विषमपोषी जीवाणु और सहजीवी जीवाणु। सपोषी जीव वह जीव होते हैं जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, सपोषी जीव कहलाते हैं। सपोषी जीव 2 प्रकार के होते हैं: प्रकाश संश्लेषी जीवाणु और रसायन संश्लेषी जीवाणु। विषमपोषी जीव वह जीव होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर रहते हैं, विषमपोषी जीव कहलाते हैं। विषमपोषी जीव भी 2 प्रकार के होते हैं, एक परजीवी और दूसरे मृतोपजीवी। परजीवी जीव वह होते हैं जो दूसरे जीव के अंदर रह कर के अपने भोजन का निर्माण करते हैं या उनसे भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी जीव कहलाते हैं। मृतोपजीवी वह जीव हैं जो अपना भोजन मृत जीवों से प्राप्त करते हैं, मृतोपजीवी जीव कहलाते हैं। नंबर 3, सहजीवी। सहजीवी जीव वह जीव होते हैं जो अपना भोजन दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं और सहजीवन के रूप में जीवन यापन करते हैं। सहजीवी जीव वे होते हैं जो किसी जीव पर रहकर के भी उस जीव को हानि नहीं पहुंचाते हैं और दोनों जीव एक दूसरे से लाभ प्राप्त करते हैं, हानि किसी जीव को नहीं होती, सहजीवी जीव कहलाते हैं। जैसे दलहनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु सहजीवी के रूप में उनकी जड़ों में पाया जाता है। जो दलहनी फसलें हैं उनकी जो जड़ होती है उनमें गांठें पाई जाती हैं, उनकी जड़ों में ही ये राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है जो सहजीवन यापन करता है। सपोषी जीवाणु 2 प्रकार के मैंने आपको बताया: प्रकाश संश्लेषी जीवाणु और रसायन संश्लेषी जीवाणु। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु भी 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, प्रकाश संश्लेषी अकार्बनिक पोषक जीवाणु और दूसरा प्रकाश संश्लेषी कार्बनिक जीवाणु। हरे पेड़ पौधों की तरह प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, उसकी जगह पर प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में बैक्टीरियोपर्प्यूरिन नामक वर्णक पाया जाता है जो इनके भोजन निर्माण में सहायक होता है। या तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल या फिर बैक्टीरियोपर्प्यूरिन नामक जो वर्णक हैं ये पाए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं को भोजन बनाने में सहायक होते हैं। प्रकाश संश्लेषी अकार्बनिक पोषक जीवाणु, प्रकाश संश्लेषी कार्बनिक जीवाणु। प्रकाश संश्लेषी अकार्बनिक पोषक जीवाणु हरे गंधक जीवाणु भी होते हैं और बैंगनी गंधक जीवाणु भी होते हैं। और प्रकाश संश्लेषी जो कार्बनिक जीवाणु होते हैं वह बैंगनी गैर गंधक जीवाणु होते हैं, इनमें गंधक अनुपस्थित होती है। लेकिन प्रकाश संश्लेषी जो अकार्बनिक पोषक जीवाणु हैं इनमें हरे रंग की गंधक पाई जाती है या बैंगनी रंग की गंधक पाई जाती है जो भोजन निर्माण में सहायक होती है। रसायन संश्लेषी जीवाणु भी 2 प्रकार के होते हैं: रसायन संश्लेषी अकार्बनिक पोषक जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया या फिर गंधक जीवाणु में पाया जाता है,
और दूसरा है रसायन संश्लेषी कार्बनिक पोषक जीवाणु, जिससे मीथेन जीवाणु में। तो रसायन संश्लेषी जीवाणु दो प्रकार के होते हैं, रसायन संश्लेषी अकार्बनिक पोषक और रसायन संश्लेषी कार्बनिक पोषक जीवाणु। रसायन संश्लेषी अकार्बनिक पोषक में नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया पाए जाते हैं या गंधक जीवाणु पाए जाते हैं, और रसायन संश्लेषी कार्बनिक पोषक में मीथेन जीवाणु पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया कि जीवाणु पोषण के आधार पर 3 भागों में बांटे गए हैं, सुपोषी, विषमपोषी और सहजीवी। सुपोषी जीवाणु 2 प्रकार के होते हैं, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, रसायन संश्लेषी जीवाणु। और विषमपोषी जीवाणु भी 2 प्रकार के होते हैं, परजीवी और मृतोपजीवी। सहजीवी जीवाणु वह जीवाणु होते हैं जो एक दूसरे जीव से दोनों लाभान्वित होते हैं और किसी भी जीव को हानि नहीं होती है, सहजीवी जीव कहलाते हैं। धन्यवाद।